नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ndnews.in और मैं हूं राजन सिंह। नमस्कार, मैं एनडी न्यूज़ से राजेश सोनकर अपने सहयोगी सुनील यादव के साथ आइए चुनावी पड़ताल पे आज हम प्रयागराज के गांव पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ एक बुजुर्ग गोमती में बैठे हुए, इनसे पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार। दादाजी क्या नाम है? लालता प्रसाद शुक्ला। क्या कर रहे हैं? पान की दुकान किए हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी? मिली जुली सरकार बनेगी। कैसे मतलब कि किसकी सरकार बनेगी? कोई भरोसा नहीं, किसकी बन जाए भगवान जाने, अब ऊपर वाला बनाएगा, किसकी बनेगी कोई भरोसा नहीं। मिली जुली सरकार तो गठबंधन में सपा भी है, बसपा भी है और यहाँ तक कि बीजेपी भी है, तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी और सपा माने सपा में टक्कर होगा। अब किसकी बन जाएगी कोई भरोसा नहीं है। सपा के बनेगी कि भाजपा के बनेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कि योगी से लोग नाराज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि जो गाय भैंस ढील दिए हैं, बस इसी से उनका लोग ज़्यादा नाराज हैं। ये गाय और भैंस जो ढीली हैं, ये किनकी हैं? ये भैंस गाय तो हमारी हैं, पर उस पर कुछ रोक लगाएं ना, गांव-गांव में सर्वे कराएं कि किसकी जिसकी गाय को ढीले, जो गोरू ढीले, उसके ऊपर कोई बंधन डाले तो ठीक है। हाँ, आज़ाद है, हर आदमी ढील दिए, बाड़ा तो बनाए हैं, बाड़ा में कोई आदमी देखभाल करने वाला नहीं है, रात को ढील देते हैं, रात भर हम लोग गेहूँ ताकते हैं। इस ठंडी में बताइए क्या दशा गुजर रही कि रात में गेहूँ ताकते हैं। तो सरकार की तो कमियां नहीं है, किसानों की कमियां है ना कि अपने जानवरों को जब तक दूध देती हैं गाय, उनको पालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये कमियां किसकी हैं? पहले जमाने में एक गाय भैंस सब कट जाते थे, सब बाहर चले जाते थे, कट जाते बिक जाते, दो लोग पैसा पा जाते थे। अब तो कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए ढील देते हैं। कि आपकी नज़र में क्या गौ हत्या सही है? गौ हत्या तो सही नहीं है। हाँ, पर अब क्या किया जाए, समस्याएं हैं। अब जब गोरू माने खेती चली जाती है तो किरो से लगता है। हाँ, कि एक सरकार नहीं ठीक है। मतलब कि ऐसी सरकार चाहिए जो जानवरों को हर तरह से, मतलब चाहे जो कटने का हत्या हो या हो, उससे कोई मतलब नहीं। भाई उससे अब क्या मतलब है, चाहे कट जाए चाहे मर जाए, क्या यदि कितने ही रोड पर रोड डेली 2 थे 4 थे 10 थे, 5 दिन मरते हैं। हाँ, ड्राइवर लोग जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टक्कर मार देते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन देखता है? हम देखते हैं, लाद के ले जाते हैं। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार चाहिए? इस बार सरकार अब क्या बताए, मिली जुली सरकार होगी। जो योगी के बनेगी तभी अच्छा है, अखिलेश के बनेगी तभी अच्छा है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। योगी सरकार में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली, क्या क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वही गल्ला मिल रहा है बड़े आराम से, वही 5 किलो। दादाजी क्या नाम है? हमारा नाम बब्बू लाल यादव। क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार तो हम चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, सपा की सरकार बन जाए। योगी सरकार से आप क्यों खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, रात दिन गोरू ताकत अंगुहाई के मारा दिन भर झूमत रही थे। गोरुअन पशुअन के कोनो व्यवस्था नहीं, बाड़ा के नाम पर तो लूट घसोट हो ही रही बा, न चारा बा न भूसा बा, जौन बाड़ों में है वो मरता है। ये जानवर जो हैं किनके हैं? सब किसानों के हैं। तो पहले चले जाते थे, व्यापारी लोग खरीदते थे, बाहर जाते थे, जिसका नाम कटने में होता था, ये होता था गौ हत्या होती है। अब आजकल तो भैंसा साड़ा भी नहीं बिक रहे हैं। बड़े बड़े बैल जो जुताई के काम आते थे, आज वो बेकार से घूम रहे हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। बाड़ा बनवाने से क्या फ़ायदा है? बाड़ा का नाम भर है, बाड़ा में कुछ जा नहीं रहा है। तो सरकार तो कह रहे कि हमने हर गांव में सरकार का कहना तो कुछ है, और सरकार तो क्या कर दिया है क्या नहीं कर दिया है वो तो झूठ का बोलना है। सच्चाई तो हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी झूठी सरकार है, ये हम कहेंगे। काम थोड़ा करती है, शोर 500 गुना। तो अब की बार किसकी सरकार? हम तो चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव में किसकी सरकार चाहते हैं? बदलाव में तो हम चाहते हैं समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार क्यों चाहते हैं? समाजवादी सरकार को हम इसलिए चाहते हैं कि पिछले जब समाजवादी सरकार थी तो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे, अमूल काम हुए थे। जैसे इंटर तक की पढ़ाई थी, उसकी शिक्षा मुफ्त हुई। तमाम काम ऐसे उसने किया था। सिंचाई उसने माफ़ किया। आज 10 साल से सिंचाई नहीं, 8 साल से 10 साल से हो रही है। नहीं अमीन दरवाजे पर आते थे, कोई 50 रुपये सिंचाई नहीं दे पाता था। इस तरह के तमाम काम सपा ने किया था। तो जैसे कि इस बार योगी सरकार भी तो हर किसानों के
हर महीने में 2 बार गल्ला दे रही, ये तो भी फ्री दे रही है। हाँ, गल्ला तो 2 बार दे रही है। जब से पहले 1 बार देते थे और जब से इलेक्शन की घोषणा हुई तब से 2 बार देने लगे। मुफ्त का नाम हो गया, ये है। अब ये भी 2 बार दे रहे हैं, मार्च तक मिलेगा, चुनाव बाद एक भी नहीं मिलेगा। पेपर में दिया है, पेपर हम लोग रोज पढ़ते हैं। उसने ये कहा था कि मार्च तक हम दुगुना गल्ला देंगे। अब इलेक्शन मार्च में खत्म। और किसान सम्मान निधि द्वारा जो पैसे आ रहे हैं सरकार के, इसके अरे किसान सम्मान निधि दिया तो 5 किलो यूरिया कम कर दिया। उधर दवा का दाम किसान लेते हैं, इतना बढ़ गया। पेट्रोल इतना बढ़ गया, डीजल इतना बढ़ गया, ट्रैक्टर चलाने वाले 1.5। ऐसा क्या नाम है? राकेश शुक्ला। क्या करते हैं? हम तो बाहर रहते हैं, सिक्योरिटी लाइन में काम करते हैं। ये 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में तो बहुत दावेदार हैं, 2 ही ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, ये योगी बनेंगे या फिर अखिलेश यादव बन सकते हैं। अखिलेश का भी काम अच्छा था क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सा विकास हुआ था। इससे 100 नंबर आया था, वो भी हमारा मदद किया, और एम्बुलेंस वाला भी मदद किया, बहुत से हुआ। योगी सरकार में भी विकास हुआ, इसी बात नहीं हुआ, लेकिन जो हिसाब से युवा बच्चे चाह रहे थे विकास, वो हिसाब से विकास नहीं हुआ। युवा बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। हम लोग इंटरव्यू करके घूम रहे हैं रोड पे, जाके महाराष्ट्र में लात खा रहे हैं क्योंकि योगी, यहाँ यूपी में कोई हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। हाँ, वहाँ पे हम लोग जाके सिक्योरिटी लाइन में काम करते हैं या कंपनी लाइन में काम करते हैं, कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं इज्जत है? यूपी के नाम पे इज्जत नहीं है। हमारी यूपी सरकार अच्छी होती तो आज हम लोग क्यों महाराष्ट्र में जाते? हम लोग यूपी में ही कुछ विकास मतलब काम करते हैं ना। यहाँ पे कंपनी होना चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा होना चाहिए ना। हमारे बहुत युवा, हमारे साथी बहुत परेशान हैं। क्या करें, हम लोग ये इंटरव्यू की डिग्री ले लेके घूम रहे हैं। हाँ, इससे अच्छा तो हमको सोचते हैं कोई सरकार मत बने, बिना सरकार के ही हम लोग चले तो ज़्यादा अच्छा रहे। अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।